हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है बेरोजगारी। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण बेरोजगारी, विधा निबंध, कक्षा 8, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं में देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को बेरोजगारी नामक पाठ का ज्ञान प्रदान करना। भावात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्य एवं कठिन शब्दों का वर्णन करना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं निबंध में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जिससे कि हमारी जो भी टीचिंग है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सके, जैसे लपेट श्यामपट, स्वेच्छक, श्वेतवर्णिका, चार्ट आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है बेरोजगारी, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं बेरोजगारी के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सके कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आया होगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी उत्तर से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। पहला प्रश्न है, लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो बच्चे आंसर करेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। हम भोजन, कपड़ा आदि वस्तुएं कैसे खरीदते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे पैसों से। हम लोग पैसा कैसे कमाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे नौकरी व रोजगार से। यदि किसी के पास काम या रोजगार न हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे बेरोजगार। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम बेरोजगारी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह व अवरोह विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका आदर्श वाचन पाठ्य पुस्तक से करेगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्य पुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्य पुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से कराना। कठिन शब्द बेरोजगारी, संदर्भित, जीविका, वर्तमान, मजदूरी, इच्छुक, योग्य। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका को कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। अब हमने जो भी कठिन शब्द बच्चों को बताए हैं, उनको श्यामपट्ट पर लिखकर भी दिखाएंगे। इसके लिए हम अपनी पाठ्य योजना में एक छोटा सा ब्लैक चार्ट चिपकाएंगे, बिल्कुल श्यामपट्ट की तरह, और उसमें कठिन शब्द लिखकर बच्चों को दिखाएंगे, जैसे बेरोजगारी,
संदर्भित, जीविका, वर्तमान, मजदूरी, इच्छुक। हमने यहाँ पर श्यामपट्ट का उपयोग किया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे श्यामपट्ट प्रविधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं अनुकरण वाचन। छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं अनुकरण वाचन पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। शब्दार्थ, कार्य, काम, श्रम बल, कार्य करने के इच्छुक, स्वैच्छिक, स्वयं की इच्छा से, ग्रामीण क्षेत्र, गांव का इलाका, शिक्षित, पढ़े लिखे लोग। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। आप यहाँ पर यह सेंटेंस पूरा करेंगे कि छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम यहाँ पर अपने प्रकरण से संबंधित बच्चों को कोई भी चित्र चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का ही एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हम बच्चों को चार्ट पेपर दिखा रहे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बौद्ध प्रश्न। जब हम बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ा देते हैं, उसके बाद अपने प्रकरण से संबंधित बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारी पाठ्य योजना या हमारा टॉपिक कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बौद्ध प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। हम यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और छात्राध्यापिका प्रश्न पाठ्यपुस्तक से पूछेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है बेरोजगारी का आशय स्पष्ट करें। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए या बहुविकल्पीय हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है सत्य व असत्य कथन बताइए। बेरोजगारी जन्मजात समस्या है। वर्तमान समय में शिक्षित बेरोजगारी तेजी से प्रचलित है। बेरोजगारी 7 प्रकार की होती है। बच्चे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे क्योंकि हमने अपने पाठ्य योजना के में बच्चों को इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को बताया है। अब हम लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य। इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण बेरोजगारी, विधा निबंध, कक्षा 8, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। शब्दार्थ, कार्य, काम, श्रम बल, कार्य करने के इच्छुक, स्वैच्छिक, स्वयं की इच्छा, ग्रामीण क्षेत्र, गांव का इलाका, शिक्षित, पढ़े लिखे लोग। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। बेरोजगारी के बारे में आप क्या जानते हैं? सामान्य बेरोजगारी किसे कहते हैं? संदर्भ पुस्तिका
उत्तराखंड बोर्ड द्वारा अनुमोदित कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।